तो चलिए आज हम लेकर आए नंबर सिस्टम पे, है ना, जो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना, सीटेट के लिए, है ना। तो चलिए दिया हुआ क्या है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। तो जिसको बनाने का दो तरीका है ना, इसका क्या बोल दे रहा है, योग कितना दिया हुआ है, तो 40, है ना। यानी दो संख्या मान लिया x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 40 दिया रहेगा, है ना। और उनका अंतर कितना है, 6 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, है ना। जब ऐसे बनाएंगे तो 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 40 6 46, है ना। और इधर 2 से कटेगा तो 23 दूना 40, यानी कि x इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, 23, है ना। ये पहला तरीका है ना। और जब भी अगर जो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सिंपल इस तरीका से बिल्कुल नहीं बनाना है ना। एकदम शॉर्ट तरीका है जो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, है ना। क्या बोला है, बड़ी संख्या पूछ दे रहा है ना, बड़ी संख्या। तो करना क्या है, जो 40 है, इधर जो 40 है, योग जो 40 दिया हुआ है और अंतर कितना दिया हुआ है, 6 है। तो ये जो 6 है प्लस में से क्या कर लेंगे, 6, है ना, इसका 2 कितना हो जाएगा, तो 46, और इसका 2 आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, है ना। सिंपल इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं, है ना। ये इस तरीका का आप लोग बना सकते हैं, जो कि सिंपल तरीका है ना, देखते के साथ ही आप लोग बना सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, है ना। छोटी संख्या अगर पूछी है ना। और जो ऐसा दिया हुआ रहेगा एग्जाम में तो सिंपल क्या बताए थे, ऊपर में जो बताए थे सेकेंड वाला, है ना, उसी तरह से इसको बिल्कुल बनाएंगे। इसको क्या कर लेंगे, सिंपल ये जो 36 है ना और 12 को क्या करेंगे, इसका छोटी संख्या पूछा है ना, तो 36 में, है ना, ये जो 36 दिया हुआ है योग कितना है, 36, है ना, योग कितना दिया हुआ है, 36, और माइनस में क्या कर लेंगे 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24, और इसका जब हम आधा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, है ना। ये छोटी संख्या निकल कर आ गया, तो कितना आया, तो 12। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। सिंपल इसी तरीके से बनाना, छोटी संख्या पूछ दे डायरेक्ट क्या करना है, योग में जो अंतर दिया हुआ रहेगा उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, उसके बाद उसका आधा कर लेंगे, है ना। और जब भी बड़ी संख्या पूछ दे तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देना है ना। तो ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा एग्जाम में, फटाफट बना लेना है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ है इसमें दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर कितना है, 2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, है ना, यही पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है, बड़ी संख्या इसमें निकालना है और छोटी संख्या निकालना है ना। तो बड़ी संख्या पहले निकालना है, उसके बाद छोटी संख्या, और उन दोनों को क्या पूछ रहा है, गुणनफल, है ना, क्या होगा गुणनफल। तो करना क्या है, सिंपल बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या अभी कुछ देर पहले हम बताए थे, ये जो 16 है योग कितना दिया हुआ है, योग इक्वल टू कितना है, तो 16 है, और प्लस में क्या कर लेना है 2, ये 2 दिया हुआ है ना, प्लस में क्या कर लेना है 2 इसकल टू कितना हो जाएगा, 16 2 18। जब इसका आधा करेंगे 2 से, जब इसको भाग करेंगे आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि आ गया ये बड़ी संख्या आ गया ना। और उसके बाद क्या, अब छोटी संख्या निकालना है, तो योग इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16, और इसमें माइनस कितना कर लेना है 2, और इसका कितना हो गया, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। और जब इसका आधा करेंगे 2 आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये क्या आ गया, छोटी संख्या निकल कर आ गया ना। अब क्या बोल रहा है, यही दोनों का क्या बोल रहा है, गुणनफल निकालने क्या होगा, है ना, गुणनफल यही दोनों का पूछ रहा है। तो ये दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 9 सते 9 और 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 सते 63, कितना हो जाएगा 63। ये हम लोग का आंसर निकल कर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। और एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा, आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछेगा, नंबर सिस्टम जरूर पूछेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15, गुणनफल दिया हुआ है जी, है ना, गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है ना, तो योग यहाँ पर लिखेंगे, योग इक्वल टू कितना है, तो 8 है ना, और गुणनफल कितना है, गुणनफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणनफल इक्वल टू कितना है, तो 15 है। अब पूछ क्या दे रहा है, व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रमों का योग, है ना, योगफल। तो सिंपल क्या करना है, इसमें बटा के फॉर्म लगा देना है, 8/15, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एग्जाम में तो सीधा व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा, तो सिंपल इसमें क्या कर देना है, बटा लगा देना है, यही हम लोग को क्या आ जाएगा आंसर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर
सी, है ना। तो सिंपल तरीका अगर जो ऐसे नहीं तो जो लॉन्ग प्रोसेस देखना चाहते हैं तो सिंपल क्या है, दो संख्या इधर मान लेंगे क्या 5 और 3 रहेगा, है ना, रहेगा। योग कितना हो जाएगा इसका, योगफल क्या हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, है ना। और जब इसका गुणनफल पूछेगा, गुणनफल, तो इसका 2 कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा ना। जब ये दोनों का 1/, इधर 5 है ना, प्लस 1/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जब एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा 15, है ना, 5 तिया 15 हो जाएगा ना। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर 5 तिया 15, तो इधर क्या आ जाएगा 3 और इधर 5। ये जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 सीधा, यानी कि 8/15 हो जाएगा, है ना। सिंपल। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए तो क्या करना है, एकदम देखते देखते के साथ क्या कर देना है, बना देना है ना। जब भी ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा क्वेश्चन तो सिंपल क्या करना है, व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा तो सिंपल बटा लगा देना है ऐसा, तो आंसर सिंपल, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें, है ना। दिया हुआ क्या है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, है ना। फिर पूछ दे रहा है व्युत्क्रमों का, है ना। क्या ऐसा बोले थे ना कि इसको क्या कर देना है, देखते के साथ ही क्या कर देना है, बना देना है। व्युत्क्रमों का योगफल फिर पूछ दे रहा है ना, योग पूछ दे रहा है ना। तो क्या कर देना है, यानी कि 11 बटा कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 11 बटा 18। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। सिंपल देखते के साथ क्या कर देना है, देखकर ही डायरेक्ट आंसर बता देना, है ना, यानी 11 बटा 18 हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जैसा कि ये यूपी टेट में पूछा हुआ है 2016 में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, है ना। तो सिंपल सिर्फ वही फिर भी वो क्या पूछ दे रहा है, वही पूछ दे रहा है ना, क्या व्युत्क्रम ही पूछ दे रहा है ना। तो सिंपल क्या बोले थे कि देखते के साथ ऐसा क्वेश्चन क्या कर देना है, बना देना है बिल्कुल फटाफट, है ना। यानी क्या है 5 बटा इधर क्या हो जाएगा 5 बटा 36 हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन में ऑप्शन देखकर ही आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टिक लगा सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 5 बटा 36, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्या दिया हुआ, क्या है, दो संख्याओं का योग 32 है, यदि उनमें से एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, है ना। और जैसा कि ये सीटेट में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो चलिए करना क्या है, इसमें एक संख्या कितना दिया हुआ है -36 में दिया हुआ है ना, यानी दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 32 है ना। यदि उनमें से एक संख्या कितना है 36 माइनस दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको हम ऑप्शन वाइज ही बताएंगे, है ना। चलिए यहाँ पे क्या है -36 है ना, जब यहाँ पे -36 करेंगे और इधर भी क्या है -68 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इतना आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। चलिए सेकंड में भी इधर माइनस और इधर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो ये भी क्या बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस में क्या है 68 है, प्लस में है ना, ये क्या है प्लस में 68 है और इधर क्या है -36 है। जब 68 में -36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 32 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि जैसे पहली संख्या कितना है 36 दिया हुआ है ना, और दूसरी संख्या क्या रहा होगा 68 रहा होगा, तभी ना 32 आया होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और भी जो भी स्टूडेंट होंगे जो कि सीटेट या टेट के मतलब तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो कितने हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि उसके लिए थोड़ा हम अच्छा से आप लोग को पढ़ा सके, है ना। और जो भी बच्चे और चैप्टर वाइज चैप्टर तो वैसे मैथ चल ही रही है ना, सिंपल, ठीक है।